वो अगर पहले खुल गई तो उनकी टैली आगे होती है, लेकिन ओवरऑल जब हम जाते हैं ये सुबह से सिलसिला जारी है, सुबह से ये सिलसिला जारी है। पहले बीजेपी आगे थी, अब बीजेपी 38 पर है और इंडिया अलायंस 41 पर आगे है। कितना बदल जाएगा? नहीं, बदलेगा निश्चित रूप में। हम 60 से ऊपर उत्तर प्रदेश में जो हमारा 64 का टैली रहा है पिछला, उसको हम पार करेंगे। और हर जगह पर आप देखिए, बाकी जगह पर भी कर्नाटका में भी हमारा अच्छा है, उड़ीसा भी है, गुजरात अच्छा जा रहा है, मध्य प्रदेश स्वीप कर रहे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में हम पूरा जीत रहे हैं, आसाम अच्छा है। तो आप अभी समय की प्रतीक्षा करें। मुझको लगता है कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में थोड़ी सी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी, महाराष्ट्र में और राजस्थान में तो थोड़ी सी मुश्किलें हैं, उत्तर प्रदेश में मुश्किलें हैं। आप जहां अच्छा है सिर्फ उसको देख रहे हैं या जहां प्रॉब्लम है उसका भी कुछ एनालिसिस कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में आपने कहा कुछ कारण थे, क्या कारण थे उत्तर प्रदेश में जो शुरुआती लीड्स इस तरह की आ रही हैं? नहीं, अभी इस प्रकार की एनालिसिस ठीक नहीं है। अभी कोई कारण का विचार नहीं है। जो देखिए, बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है, जीतते हैं तब भी हम विश्लेषण करते हैं, और अगर हमारा कहीं अचीवमेंट से हम थोड़ा पीछे होते हैं तब भी हम विश्लेषण करते हैं। ये तो चुनाव के परिणामों के बाद की बातें आप कर रही हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी शुरुआती दौर है और हम अपने उस टारगेट को पाएंगे जो हमने लक्ष्य रखा है, और निश्चित रूप में एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ में एनडीए की गवर्नमेंट भारत दिनेश शर्मा जी, आप क्योंकि महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं, बनेंगे, आपसे महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी एनसीपी थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि ये जो गद्दारी हुई है मैंडेट के साथ, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता दे रही है, महायुति को सबक सिखा रही है। नहीं, मुझको लगता है वो अभी गलतफहमी के शिकार हैं, और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि वो बारामती में भी हारेंगे एनसीपी। और महाराष्ट्र में ये बात सही है कि कांटे की टक्कर है। शुरुआत से ही ये कांटे की टक्कर थी। पहले तो ये बताते थे कि बीजेपी केवल 4 सीट पाएगी, ऐसा ये बोलते थे विपक्ष के लोग, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हम इनसे कहीं अधिक सीटें पाएंगे, और महाराष्ट्र में भी एक अच्छी लीड हमारे पास में आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि शुरुआती दौर था, क्योंकि 2019 में जो एनसीपी ने और शिवसेना ने गद्दारी की थी बीजेपी के साथ में, उसके बाद इनका विभाजन हुआ। विभाजन के बाद शिवसेना के पास में और एनसीपी अजित पवार जी के पास में अपने संगठन को खड़ा करने का भी समय कम था, इसलिए उनको वो संगठन को जब तक ठीक करे तब तक चुनाव आ गए। तो उसके बाद वो हम तीनों महायुति मिलकर अच्छा चुनाव लड़े हैं और विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी। दिनेश शर्मा जी, मैं सवाल सीधा पूछूंगी आपसे। समाजवादी पार्टी ने जो ग्रामीण सीटें हैं उस पर बहुत अच्छा किया है, रूरल सीट्स में उत्तर प्रदेश के, और 32 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण इलाका है जहां समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। 10 सीटों पे जहां बसपा का पिछड़ा वोट था, वो भी समाजवादी पार्टी उस पे लीड कर रही है। पिछड़ा वाला कार्ड जो खेला था अखिलेश यादव ने, क्या वो चलता हुआ, जमीनी सपोर्ट उसको मिलती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, इस बात जो आप कह रही हैं, ये बात जो विश्वमन था, उन्होंने जातीय एकता का, विपक्ष ने उसको घोलने में कोई कसर नहीं रखी थी। झूठा प्रचार भी किया गया कि बीजेपी 400 आती है तो संविधान में परिवर्तन करेगी। हालांकि उन्होंने संविधान में परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया कि एससी और बीसी कोटे से जो सामान्य मुस्लिम वर्ग को उन्होंने आरक्षण देने का कार्रवाई की, जान के कि वो आरक्षण कोर्ट उसको स्टे कर देगा, लेकिन उन्होंने दुष्प्रचार किया बीजेपी के खिलाफ। संविधान बदला खुद से और प्रचार किया कि बीजेपी बदलेगी। दुष्प्रचार विपक्ष के द्वारा इस समय इन चुनाव में काफी हुआ है, ये बात सही है, लेकिन जो मतदाता है वो समझदार है, और मतदाताओं ने तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को बनाने का संकल्प ले रखा है। आप निश्चित रहें, बीजेपी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम बेहतर स्थिति में अभी आएंगे।